गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक अनिल दुजाना पर 62 मुकदमे दर्ज। एसटीएफ का दावा है कि दुजाना यहां किसी हत्या के इरादे से घूम रहा था। एसटीएफ ने अनिल दुजाना की घेरेबंदी की और तभी एसटीएफ पर उसने फायरिंग कर जवाबी फायरिंग में गोली अनिल दुजाना को लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गैंगस्टर अनिल दुजाना की प्रेम कहानी भी बेहद अनोखी है। 36 साल के गैंगस्टर अनिल दुजाना ने फरवरी 2019 में सूरजपुर कोर्ट में बागपत की पूजा से सगाई की थी। वो फरवरी 2021 को जमानत पर बाहर आया था और पूजा के साथ शादी कर ली। यूपी पुलिस की जांच में आया था कि दुजाना की पत्नी पूजा के पिता लीलू का बागपत में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। राजकुमार के 2 बेटियां थी, जो 40 बीघे की जमीन को बचाने के लिए गाजियाबाद का कुख्यात बदमाश हरिंद खड़खेड़ी और उसके भाई से कर दी थी। उसे शक था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उनके डर के मारे लीलू 40 बीघे जमीन को भूल जाएगा। लेकिन पूजा के पिता ने इसकी भी काट निकाली और उनसे भी बड़ा गैंगस्टर ढूंढ निकाला, और वो गैंगस्टर था अनिल दुजाना। जिसके बाद लीलू ने पूजा की शादी अनिल दुजाना से कर दी। दुजाना पर 18 मर्डर समेत रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आम सैक के मुकदमे दर्ज थे। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। उस पर आरोप था कि गैंगस्टर सुंदर भाटी पर उसने AK-47 से हमला किया था। बता दें, अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के थाना बादलपुर के गांव दुजाना का रहने वाला था। अनिल दुजाना के कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग के साथ भी रंजिश चलती थी। इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं। साल 2012 में अनिल दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 जैसे खतरनाक हथियार से हमला किया था। अनिल दुजाना और सुंदर भाटी के बीच सरकारी ठेकों, सरिया की अवैध तरीके से चोरी, टोल के ठेकों को लेकर आपस में झगड़ा रहता था। बताया जाता है कि पश्चिम यूपी में महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के बीच पुरानी अदावत। इलाके में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंगवार होने लगे थे। बताया जाता है कि दोनों सतबीर के गुर्गे साल 2004 में अपराध की दुनिया से राजनीति में आए जिला पंचायत अध्यक्ष बने नरेश भाटी की हत्या कर दी गई थी। नरेश भाटी की हत्या का आरोप सुंदर भाटी पर लगा था। इसके बाद नरेश भाटी के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने के लिए उसने अमित दुजाना ने साथ दिया था। साल 2011 में नवंबर महीने में साहिबाबाद स्थित भोपुरा में सुंदर भाटी के साले की शादी थी। इस शादी समारोह के बीच रणदीप दुजाना और कसाना AK-47 लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सुंदर भाटी अपनी जान बचाकर भाग निकला था। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश के 66 माफियाओं को चिन्हित किया गया। उनमें से एक अनिल दुजाना भी था। इससे पहले माफिया अतीक, अहमद और अशरफ की भी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब 66 माफियाओं की लिस्ट कम होकर 63 पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।